कृषि दर्शन देखैया हमार किसान भाई बहिनी हो, मया भरे झोंकाओ जय जोहार राम राम। एक तेल चढ़ी गे, एक तेल चढ़ी गे, ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर मड़वा मधुलरू तोर बदन कुम्हला। दुई तेल चढ़ी गे, तीन तेल चढ़ी गे। संगवारी हो, ऐसे प्रकार के 7 तेल चढ़ते हमर बर बिहाव के बेरा। संगवारी हो, आपो मन कहात हो कि ये कृषि दर्शन कार्यक्रम में बर बिहाव के कैसे गोठियावत है और हरदी तेल के गाना गावत है। तो संगवारी हो, आप मन जब हरदी तेल चढ़ाता हो तो वही सुरता आगे काबर कि मैं हरदी खेत में खड़े हो। तो हरदी के बड़ा महत्व होते। कच्चा हरदी के जब बर बिहाव होते तो बदन ला कुम्हलाए बर 7 तेल चढ़ाए जाते। हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है। तो संगवारी हो, आप मन तो जान डरे कि आज हमन हल्दी के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करबो। अब बिल्कुल सही पहचाने संगवारी हो, मैं जावत हूँ किसान ला बुलाए बर। तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती काफ़ी अच्छी जलवायु है। यहाँ जैसा कि टमाटर की खेती 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जा सकती है। ऐसा तापमान छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा है और टमाटर की खेती की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में पाले की संभावना रहती है वहाँ टमाटर की खेती करना लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि टमाटर की फसल को पाले से काफ़ी अधिक नुकसान होता है। और जलवायु के बारे में और हम अधिक बात करें तो तापमान के अधिक होने पर टमाटर की खेती को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए मिट्टी जो है बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बलुई दोमट मिट्टी अर्थात ऐसी मिट्टी जो कि अच्छी तरह भुरभुरी हो। अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी होगी तो उसका पौधे की जड़ों का विकास काफ़ी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। बलुई दोमट मिट्टी को हमें पहचान कर और इस तरह का फील्ड हमें तैयार करना चाहिए जिसमें जिस भूमि में जल का भराव बहुत ही कम होता हो। संगवारी हो, संदेश देखत रहे हो। और जो संगवारी अभी टीवी चालू करी सो ही तेला बता देवाऊँ कि आज हमन हल्दी के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करबो। और हमार मयारू किसान है गांव बेंदरी परसट्टी अभनपुर विकास खंड के नीलेश कुमार भरने जी। आवो ओकर से गोड़ बात करथन संगवारी हो कि पढ़े लिखे के बाद खेती किसानी कोती काबर लौटिस और कतेक लाभ लेवत है हल्दी खेती में। आवो का बतावत है सुनो। हल्दी की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा वाली फसल में मानी जाती है। और जो मसाले के रूप में हल्दी को हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और हल्दी की खेती की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी की बात करेंगे। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ज़मीन की जो तैयारी है और इसके लिए थोड़ी दोमट कन्हार मिट्टी चाहिए जिसमें फसल जो है अच्छी से अच्छी हो सके। ज़मीन की तैयारी हम 2 से 3 बार जुताई करते हैं, अच्छी तरह से उसको भुरभुरा कर लेते हैं। भुरभुरा करने के बाद में हम इसको मेड़ पद्धति से और कतार पद्धति से, दोनों पद्धतियों से बोया जा सकता है। बीज की बुआई के समय जब ज़मीन तैयार हो जाती है तो कंद को 8 से 10 ग्राम का कंद हम लेने के बाद 8 से 10 इंच की दूरी में कतार से कतार की दूरी को देखते हुए 8 से 10 इंच में हम हल्दी को लगाते हैं। लगाने के बाद में 15 से 20 या 25 दिन के बाद में इसमें अंकुरन या फुटाव शुरू हो जाता है। और इसी फुटाव के बाद में हम उसमें एक बार जब 1 महीना के आसपास हो जाता है तो मिट्टी चढ़ाना होता है। मिट्टी चढ़ाने के बाद उसको निदाई गोड़ाई करके खाद दे के प्रॉपर पानी मैनेजमेंट को देखते हुए, जैसे अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और बारिश अगर नहीं हो रही है, लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है तो बीच बीच में इसको पानी देना आवश्यक है। इसके बाद जब पौधा 1.5 से 2 महीने का हो जाता है, 60 से 65 दिन का होता है, उस समय फिर उसमें एक बार और खाद दिया जाता है।
खाद देने के बाद फिर मिट्टी की चढ़ाई कर दे। उसके बाद जब 60 दिन के आगे और उस समय भी जो है निंदाई गोड़ाई की प्रॉपर खरपतवार को वहाँ से हटा दे, क्योंकि फसल के लिए खरपतवार जो है सबसे ज़्यादा नुकसानदायी होता है। अगर खरपतवार को आप साफ़ नहीं करेंगे तो फसल सुरक्षित और अच्छी नहीं हो पाएगी। उसके बाद जब 70 से 80 दिन का पौधा हो जाता है उस समय एक बार और खाद और मिट्टी को प्रॉपर चढ़ाना ज़रूरी है। और हल्दी जो है एक एकड़ में जो हल्दी है या 1 हेक्टेयर में हम माने तो 20 क्विंटल के आसपास हल्दी जो है हमको बीज के लिए चाहिए। बीज को उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कंदी वर्गीय फसलें जितनी भी होती है उसमें जो है गलन वाला जो बीमारी है, कंद गलन वाला जो बीमारी है वो बार बार आने की संभावना रहती है। तो जब हम अच्छी तरीके से बीज का उपचारण कर लेते हैं तो गलन वाला जो बीमारी है वो नहीं आ पाता है। और मौसम के हिसाब से कीड़े अगर लग जाए फसल में तो 1 या 2 बार आप 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोफेनोसाइफर या क्लोरोसाइफर कोई भी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। जब फसल जो है 120 दिन के आसपास हो जाती है फिर तीसरी गोड़ाई हमको करना है, मिट्टी चढ़ाना है। उसके बाद में फसल को तैयार होने के लिए लगभग जो है 8 से 10 महीने का समय लगता है। फसल तैयार होने के बाद खुदाई करना है। जब फसल पूरी तरह पौधा ऊपर की हिस्से में सूख जाए तभी आप उसको खुदाई करें, और खुदाई करने के बाद में आप उसको जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, कच्चा बेच सकते हैं मार्केट में, या फिर बॉयल करके सुखा के ठोस बना के मसाले में इसका उपयोग होता है। पाउडर बना के भी बेच सकते हैं। वो अलग अलग तरीके से उसका बिक्री होता है, तीनों तरीके से बिक्री होता है। पाउडर बनाने के बाद बेच सकते हो, कच्चा बेच सकते हो, या फिर सुखा के बेच सकते हो। तीनों तरीके से उसको आप बेच सकते हो। और इसमें जो लागत देखी जा रही है तो लागत इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में 2 लाख के आसपास 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास लागत लगती है। और इस फसल में भी जो है 4 से 4.5 लाख रुपए हेक्टेयर के पीछे आपको मिलेगा। मतलब एकड़ के पीछे आपको 1 से 1.5 लाख रुपए आमदनी जो है हो सकती है। संगवारी हो, ये तो रही नीलेश भाई गोड़ बात करत रही से कि पढ़े लिखे के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक करे के बाद वो हल्दी खेती करत है और लगभग 50 एकड़ में ओकर खेती है। किस्म किस्म के साग भाजी तको लगा है। एकर बाद संगवारी हो अभनपुर विकास खंड में उद्यान विभाग तको है। उद्यान विभाग के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मन होते जो किसान मन ला काम बूता के बारे में बताए जाते। तो हर्षलता साहू जी है अभनपुर विकास खंड के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। ओकर से पूछबो कि छत्तीसगढ़ बर हल्दी के खेती बर जलवायु, जमीन और तैयारी किसान मन कैसे करे, का बतावत है, आवो देखो। हल्दी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है उसको लगाने के समय और उसके कुछ समय के परिपक्व होने के लिए। लेकिन जब हल्दी की जो कंद बनती है उस समय शीतोष्ण जलवायु की लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है। उससे ज़्यादा तापमान जो है उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है जब वो परिपक्व हो तब। और जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है जो बरसात में जब लगाते हैं इसको, जैसे हम अप्रैल से लेके जून तक लगा सकते हैं। अप्रैल मई है वो ज़्यादा उचित समय है, लेकिन अगर लेट होता भी है या देरी होती है तो 15 जून तक लगभग हम उसको लगा सकते हैं। तो उसके आधार पे जो उसका लगाने का समय है उसमें आर्द्र रहता है क्योंकि वो बरसात का मौसम रहता है, और गर्म तो रहता ही है। अप्रैल में गर्म रहता है और अप्रैल से अगस्त तक से आर्द्र जो है बरसात की जो वो है वो रहता है। इसलिए सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती और जलवायु भी ठीक रहता है छत्तीसगढ़ में। संगी हो, ये तो रही जमीन के तैयारी के बारे में। अब बात आते संगवारी हो कि बीज बोआई कैसे करना चाहिए, ज़मीन के तैयारी हम करें हम तब। तो संगवारी हो, का हमल हल्दी के बीजोपचार करके लगाना चाहिए, ये सब बात ल बताही फोरिया के साहू मैडम का कहा थे संगवारी हो, आओ जूर मिल के देखथन। ज़मीन की जांच कराना ज़रूरी इसलिए है कि जो किसान भाई वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं या व्यावसायिक रूप से खेती करना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
प्रैक्टिसेस है, जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है या काश्त जो लागत है वो ज़्यादा आएंगी। तो उसके आधार पे जो पोषक तत्व है उसका जांच करके हम उसकी लागत को कम कर सकते हैं। जैसे जो कृषि विभाग है छत्तीसगढ़ में सभी जगह है, वहाँ पे जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लैब है और जो कृषि विभाग है उनके अधिकारियों के द्वारा भी चेक किया जाता है सभी जिलों में, सभी विकासखंड स्तर पे। तो जो मिट्टी है उसका सैंपल आप कृषि विभाग के अधिकारियों को देकर उसका चेक करवा सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की मात्रा चेक करवा सकते हैं। अगर आप और अच्छे से चेक करवाना चाहते हैं तो जो सूक्ष्म तत्व है जैसे कि मॉलिब्डेनम है, बोरान है, जिंक है, उसका भी आप पता कर सकते हैं कि क्या उसमें ज़मीन में कमी है। उसके आधार पे आप उस पर खाद डालेंगे, उसमें उर्वरक डालेंगे। कुछ कुछ जो पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी से मिट्टी में बीमारी भी बढ़ती है, मतलब वो बीमारी लगने के लिए थोड़े उसमें सहन शक्ति कम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी की जांच की जाए। मिट्टी की जांच के बाद हम मिट्टी में कितना मात्रा है वो मिट्टी में कितना पोषक तत्व है और कितना पौधे का आवश्यकता है वो हम तय करते हैं। सबसे पहले जलवायु तो हो गया कि इसके लिए 25 से 30 परिपक्व के समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये जलवायु हो गया। अब किसान भाइयों को ये देखना होगा कि जो हल्दी है उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो मृदा है यहाँ पे सब तरह की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे मिट्टी में भी, जलवायु में, सभी में विविधता है, लेकिन हल्दी के लिए बलुई और दोमट मिट्टी अच्छी रहेगी क्योंकि ये कंद वाली फसल है। तो कंद को फैलने के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है और उस मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसको और अच्छा करने के लिए हम उसमें 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर खाद का उसमें मिला के, अच्छी तरह से जो सड़ा हुआ गोबर खाद है उसे मिला के हम उसमें जुताई कर सकते हैं ताकि वो और भुरभुरी हो जाए और उसकी पानी जो सोखने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस विधि से उसको लगाया जाए। तो 2 विधि है इसमें किसान भाइयों, जैसे एक क्यारी विधि है और एक समतल विधि है। तो क्यारी विधि में हम छोटे छोटे मेड़ बना लेंगे, 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर मेड़ बना लेंगे और मेड़ में 20-20 सेंटीमीटर के अंतर में कंद को लगाएंगे। हमको कंद की कितनी आवश्यकता है ये भी देखना पड़ेगा। तो कंद कितनी आवश्यकता है, ये जो 1 एकड़ है उसमें 8 क्विंटल और अगर 1 हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 20 क्विंटल की पर्याप्त मात्रा है इसकी हल्दी की खेती के लिए। तो जो कंद है उसका जो साइज है वो कम से कम 30 ग्राम होना चाहिए। एक जो कंद है जिसको हम लगा रहे हैं उसमें बर्ड्स लगे होने चाहिए। अब उसको 20-20 सेंटीमीटर के अंदर में क्यारी में लगाएंगे। जो क्यारी से क्यारी की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक का रख सकते हैं हम अपने सुविधा के अनुसार में। अगर हम चाहें कि हल्दी के बीच में और कुछ सब भाजी का या धनिया मेथी इसका भी करें तो बीच में और दूरी रख सकते हैं। या अगर हम चाहें कि हल्दी को जो बागान है उसमें लगाना चाहें तो बीच में, जैसे कि आम के बागान है उसके बीच में हल्दी को लगा सकते हैं और अमरूद के बागान है उसके बीच में लगा सकते हैं। अगर आप जो वानिकी वृक्ष है उसके बीच में भी हल्दी को लगाया जा सकता है। उसकी बहुत सारी विधियाँ हैं। अगर क्यारी में लगाए हैं तो 25 से 30 दिन बाद उसको निंदाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाना होगा। और समतल है तो समतल में भी उसको निंदाई गुड़ाई करके जो कचड़े हैं उसको निकाल के उसमें मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। 30 से 45 दिन में निंदाई गुड़ाई इसका करना ही चाहिए। संगवारी हो, ये तो इस बीज बुआई के बारे में। अब बात आते जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए। तो हल्दी के खेती पर सिंचाई हम कैसे करन संगवारी हो, आओ जानकारी लेथन भाई। ड्रिप में अगर हम बात करेंगे तो इसमें सिंचाई भी 2 विधि से है। जहाँ पे अगर सिंचाई की सुविधा है, बोरवेल है अगर आपके पास, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ड्रिप लगाइए। ड्रिप के लिए हमारे विभाग से, उद्यान विभाग से अनुदान दिया जाता है। जो भी छोटे किसान हैं या मध्यम किसान हैं उनको 60% तक का अनुदान दिया जाता है और जो बहुत छोटे किसान हैं, सीमांत कृषक हैं, उनको 70% का अनुदान दिया जाता है। तो जो सिंचाई है आप ये ड्रिप से कर सकते हैं या तो जो आप क्यारी बनाए हैं उसके बीच भी सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप से सिंचाई करने से आपको 80 से 90% का जो पानी है उसका बचत होगा। तो जो क्षेत्र जहाँ पे पानी की कमी है लेकिन मिट्टी अच्छा है तो आप हल्दी की खेती कर सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। ड्रिप का लगाने से आपको ये फ़ायदा भी होगा कि जो खरपतवार हैं वो भी कम होंगे और पोषक तत्व सीधा जड़ तक जाएंगे और जड़ों का विकास और जो कंद का विकास है वो अच्छा होगा। संगवारी हो, जल प्रबंधन के बात आते कि खाद के प्रबंधन हम कैसे करन और संगे संग खरपतवार यदि आगे हमार खेत में तो ओकर नियंत्रण भी हम कैसे करन। तो संगवारी हो, आओ देखथन कि खरपतवार के नियंत्रण और खाद कैसे देना चाहिए भाई। हम देखेंगे कि
खाद का भी हो गया कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना डालना है, गोबर खाद डालना है, और साथ साथ आप सूक्ष्म तत्व के रूप में जिंक का भी डाल सकते हैं। 25 से 30 केजी जिंक आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं ताकि जिंक की कमी ना हो। और अगर आपको लगता है कि जो पौधे हैं उनके बोरान की कमी है, अगर आपने सॉइल टेस्ट कराया है तो अब बोरेक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं पौधों के ऊपर, या ज़मीन में ड्रिप में मिला के दे सकते हैं उसे। और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा वैरायटी जो है छत्तीसगढ़ के लिए सूटेबल है और भारत में कौन कौन सी वैरायटी अच्छी है। जैसे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उनके द्वारा भी कुछ वैरायटी रिलीज़ किया गया है, जैसे रोमा है, सुरोमा है, रश्मि है, पालम करके है एक, पालम लालिमा है। और यहाँ जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, कृषि विश्वविद्यालय, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ वन एक वैरायटी रिलीज़ की गई है। छत्तीसगढ़ वन जो यहाँ आप पीछे देख रहे हैं जो फसल लगी हुई हल्दी की, वो छत्तीसगढ़ वन की ही वैरायटी है। अच्छा पैदावार देती है, कम से कम ये 30 टन से 40 टन तक इसका उत्पादन अच्छा है, जो छत्तीसगढ़ के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से अच्छा है, यहाँ की मिट्टी के हिसाब से यहाँ का अनुकूल ये है वैरायटी है। संगवारी हो, खाद प्रबंधन के बाद बेरा हो गए एक ठनऊ संदेश आप मन दिखाए के, तो आप मन देखो ये खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगी हो, संदेश के बाद हल्दी के खेती के बारे में फिर चर्चा शुरू करन। और संगवारी हो, हल्दी तो एक औषधि गुण से भरपूर पौधा माने जाते, कतकोन बीमारी ला इसने दूर करते। तब होले का हल्दी खेती में, पौधा में, जमीन में कुछ बीमारी लगथे का, और लगथे तो ओकर निराकरण हम कैसे करन? आवो संगवारी हो, अभिलाषा मैडम का बतावत है, देखाओ। हल्दी में किसान भाइयों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम कीट व्याधि ये सब लगते हैं। जैसे अगर कुछ कीट लगता भी है, कुछ इल्ली लगते भी हैं, तो प्रोपेनो साइपरमेथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन का एक वो आता है, एग्रोकेमिकल जो आता है, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। 400 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका स्प्रे करके जो इल्लियाँ हैं, जिस भी प्रकार की इल्लियाँ हैं, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और जो
मिट्टी जनित जो रोग हैं या जो फंगस है जो मिट्टी से लगते हैं या बीज जनित जो रोग हैं, उसके लिए हम शुरू में ही कंद को उपचारित करके डाल सकते हैं। जब हम बुआई करेंगे तो उपचार करके डालेंगे। हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं उपचार करने के लिए, थायरम या वेवेस्टिन का उपयोग कर सकते हैं। थायरम या वेवेस्टिन का प्रति लीटर 1 से 2 ग्राम हम डाल के उसमें पानी में डुबा के, जो कंद है उसको पानी में डुबा के कम से कम आधे से 1 घंटे तक डुबा के रखेंगे। उसके बाद उसको निकाल के छाया में हल्का सुखा के उसका रोपाई करेंगे तो जो बीज जनित और मृदा जनित जो रोग है वो कम हो जाएगा। संगी हो, ये तो रही हल्दी के खेती के बारे में चर्चा। खेती किसानी के बूता करत हन तो शरीर है थोड़ा थक जाते संगवारी हो, तो वो थकावट ला दूर करे बर का करना चाहिए? गीत संगीत सुनना चाहिए। तो आवा सुनन ये गीत संगीत। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर। काबर मारे ते तिरछी नजरिया, सुनना लागे घटौंदा या तरिया। काबर मारे ते तिरछी नजरिया, सुनना लागे घटौंदा या तरिया। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोरा हवा का जब रंग रेला, सुनना लागे बड़ैया मेला। तोरा हवा का जब रंग रेला, सुनना लागे बड़ैया मेला। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो, तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो। तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो, तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो। तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो, तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो। तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो, तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो। मैं हटूरा यहाँ छत्तीसगढ़िया, बोले मिले नहीं तोला बढ़िया। मैं हटूरा यहाँ छत्तीसगढ़िया, बोले मिले नहीं तोला बढ़िया। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तो संगवारी हो, ये तो रही गीत संगीत छत्तीसगढ़ के बहुत सुंदर गीत संगीत रही से। और हल्दी खेती के बारे में चर्चा करें संगवारी हो, तो ये दोनों बात आप मन ला कैसे लागिस? आप मन हा पाती जरूर लिखाओ, चिट्ठी जरूर लिखाओ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ और पिन कोड है 492007। तो संगवारी हो, अवैया बेरा आप मन संग फिर गोड बात करे बरा हूँ। आप मन दूरदर्शन के कार्यक्रम में देखत रहो। मोला देवा विदा, जय जोहार, नमस्कार।